हेलो बच्चों, यह है इंदौरी कक्षा और हम लोग कर रहे हैं 750 ब्लॉकबस्टर प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स फॉर जेईई मेन चैप्टर है रिलेशन फंक्शन। अभी तक हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। नाउ इट्स फोर्थ क्वेश्चन, हम लोग चौथे क्वेश्चन पे आ गए हैं। चौथा क्वेश्चन बोल क्या है? सिंपल सी चीज़ है ये, बहुत मतलब रिलेशन फंक्शन में डोमेन और ये निकालना मतलब यही मेन तो रहता है। हमको इसकी डोमेन निकालनी है। ये जो फंक्शन ना एफ एक्स इक्वल टू रूट में 10 माइनस रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस 21 एक्स स्क्वायर है ना, इसकी डोमेन निकालनी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एफ एक्स जो दे रखा है वो दे रखा है आपका रूट ऑफ 10 माइनस रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस 21 एक्स स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और मेंस में जनरली इसी तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। फिर वही एक, अगर रूट है आपका तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होना ही है उसको। ठीक है, ये है। तो इसमें मेरे पास 2 रूट हैं, तो हम एक एक करके रूट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये अंदर वाला रूल जो रूट है वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम ये बाहर वाला रूट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले रहते हैं अपन x टू दी पावर 4 माइनस 21 एक्स स्क्वायर। ये बड़ा होना चाहिए या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। x टू दी पावर 2 कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वायर माइनस 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर यहाँ चले गया तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये करते हैं तो इसका जो रूट निकलेंगे, या हम लोग बोलते हैं इसका अगर ब्रेकअप लेते हैं तो सिंपल सी चीज़ है। एक बार जैसे अगर मैं इसको बोलूँ एक्स स्क्वायर माइनस रूट 21 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। मतलब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं हो करते एक्स माइनस रूट ऑफ 21 और एक्स प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 21 और ये जाएगा तो x जो होगा वो चेंज हो जाएगा। इसको सीधे लिखते हैं हम लोग, जो x बिलोंग करेगा। देखो अगर ये x 21 से बड़ा है, ठीक है, ऐसा रूट 21 से बड़ा है, मतलब क्या हुआ, सिंपल सी चीज़ हो गई। क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है इसलिए मैं क्लोज ब्रैकेट ले रहा हूँ, ये भी सबको पता होगा। और कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। ठीक है, अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये अपन को हमको देगा x जो होगा वो लेस देन इक्वल टू माइनस रूट 21 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, रूट माइनस 21 से माइनस इन्फिनिटी x बिलोंग, है ना। बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। अच्छा, अब ये तो मेरे पास आ गया x के लिए। अब मैं दूसरे के लिए सॉल्व करता हूँ, है ना। किसके लिए सॉल्व करेंगे हम लोग इसके लिए सॉल्व करेंगे। ठीक, इसके लिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 माइनस रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करेंगे, है ना। अगर इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करते तो ऑब्वियसली 10 को मैं उधर ले जाता हूँ तो माइनस रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस 21 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस 10 इधर हो गया, ये माइनस से ये माइनस मैं कैंसिल कर सकता हूँ या, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, ठीक, एक्स टू द पावर 4 इसका स्क्वायर, या दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूँ, दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा 21 एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 100। मैं काम करता हूँ 100 को इधर लेके आता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स स्क्वायर माइनस 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंपल चीज़, एकदम सिंपल जाना है, ये बेसिक मैथ्स है।
ठीक है। अच्छा, अब इसका जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, सॉरी ये 4 है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। किस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है? एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। किसमें? एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। एक्स टू द पावर 4 ऐसे कैसे माइनस, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इसका हो जाएगा 4x²। अगर मैं प्लस का करता हूँ -25x² माइनस 100 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 4 × 25 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, x² कॉमन निकाल सकता हूँ। जब मैं x² कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास बचेगा x² + 4 माइनस, इसमें मैं 25 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये बचेगा x² माइनस +4, क्योंकि -25 बाहर निकाला है। ठीक है, और ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दोनों कॉमन है, तो x² + 4 बाहर, और ये आ जाएगा x² माइनस 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब मेरे पास दो चीज़ बच रही है। अब बात यहाँ से शुरू होती है, ये मैथ्स ख़त्म हुआ हमारा। अब बात शुरू होती है कि ये जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भैया ये जो पूरी टर्म है ये 0 से बड़ी होना चाहिए, ये पूरी टर्म 0 के बराबर है, 0 से बड़ी है, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ये तो देखो, ये वाली चीज़ तो पॉजिटिव है, ये वाली चीज़ मेरे पास पॉजिटिव है। x² + 4x की कोई भी वैल्यू रख दो, ये इवन है, -bx रखोगे तब भी माइनस भी वैल्यू रखोगे, -2 रखोगे, माइनस कोई भी वैल्यू रखोगे, वो इवन पावर में प्लस हो जाएगी, है ना। और +4 करोगे तो ये पूरी पॉजिटिव ही रहेगी। लेकिन इसका कैरेक्टर मुझे नहीं पता, इसका कैरेक्टर नहीं पता। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए सॉल्व करूँगा, बराबर है ना। बात समझे, मतलब ये चीज़ तो पॉजिटिव है, मुझे इसके लिए देखना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको भी सॉल्व करूँगा। x² माइनस 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सीधी बात है, x + 5 और x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बराबर। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी x है वो बिलोंग कहाँ से कहाँ तक कर रहा है ना। एक बार प्लस आ जाएगा, एक बार प्लस से बड़ा हो जाएगा, एक बार माइनस से छोटा हो जाएगा, तो वो होगा -∞ से ऐसा, है ना, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, और 5 से इन्फिनिटी तक, मतलब ये आ गया। अब x की दो वैल्यू, x के लिए दो कंडीशन है मेरे पास यहाँ पर, मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँगा, इसका कॉमन निकालना पड़ेगा हमको। चलो देख लेते हैं, अपन कॉमन निकालते हैं, है ना। क्या कॉमन आ रहा है, मैंने नंबर लाइन ली, है ना। नंबर लाइन पे क्या बोल रहा है ये, है ना, यहाँ पे अगर -21 रखता हूँ मैं, और यहाँ पर -5 रखता हूँ, क्योंकि 21 की वैल्यू आप देखोगे तो अप्रॉक्स 4.58 समथिंग आएगी, है ना। तो वो बात उसमें ही आएगा, माइनस का मतलब इससे बड़ा ही होगा, और यहाँ पे √21 आ जाएगा, यानी 4.58, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। तो अब ये बोल रहा है, अगर मैं 0 से चलता हूँ, 0 से चलता है भैया, तो ये बोलता है भैया ऐसे जा, नहीं सॉरी, यहाँ अब देखते हैं, अब ये क्या बोल रहा है, x क्या बोल रहा है भैया, ये बोल रहा है कि 5 से छोटा होना चाहिए, तो ये ऐसे जाएगा इस साइड, लेफ्ट साइड, है ना, -∞ तक, है ना। कैसे, ऐसे जाएगा। ये बोल रहा है 5 से बड़ा होना चाहिए, तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, फिर ये बोल रहा है कि नहीं, तू तो जा भैया यहाँ से 21 से, यहाँ से ऐसे जाओ, बराबर है ना। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब हुआ कि आप, ये तो इंक्लूड आ ही रहा है इसमें, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका जो आंसर होगा, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट -21 से -5 के बीच में, और यूनियन √21 से 5 के बीच में। अच्छा, अब जो हमारा आंसर है
उसमें हमारा ये आंसर तो आ रहा है पर ज़ीरो नहीं आ रहा है, तो आपको एक बार और ज़ीरो के लिए इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है कि चेक करना पड़ेगा कि ज़ीरो के लिए पॉजिटिव है या नहीं है। तो एक काम कीजिए, आप यहाँ पर ज़ीरो पुट कर दीजिए। तो अगर ज़ीरो पुट करा तो ये क्या हो गया, 10 ज़ीरो माइनस ज़ीरो ख़त्म। तो एफ एक्स क्या आ गया, ज़ीरो। मतलब ये देखो यहाँ पे ये अपन ने कंडीशन लगाई है ना ज़ीरो, इसका मतलब ये भी सही है। मतलब आप इसके साथ यूनियन ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। अंडरस्टूड? प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, आगे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल इंदौरी कक्षा।